नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लेके आए हैं, जो आपके सामने हम सोल्व कराएंगे। जो आए हुए क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट हैं, आपके काम आने वाले क्वेश्चन हैं। तो हम ग्रंथ ज्ञान क्लासेस पे आपका स्वागत है। दूसरी बात, आपको रीजनिंग का जो ये सेशन करा रहे हैं, राकेश सर करा रहे हैं। और आपके स्टेट पीआरटी लेवल की रीजनिंग हो गई, टीजीटी लेवल की रीजनिंग हो गई और पीजीटी लेवल की रीजनिंग हो गई। ठीक है, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी हैं, पीवाईक्यू लेवल के हैं। और रीजनिंग का ग्रंथ ये हमारा टाइटल है। तो हम ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। तो बच्चों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। एक मोटिवेशन हमें वीडियो बनाने का प्रेरणा देता है, जो आपके लिए होगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आप नंबर लिखो 2, बी का मतलब होता है 2, है ना, डी एफ, तो यहाँ पर 4 6, और यहाँ पर फिर हमने लिखा जी आई के 7 9 और 11, देन एल एन पी यानी कि 12 14 और 16। तो आपको फाइंड करके बताना है ना। तो इसका हम क्या करेंगे कि हमारा 2 से कितना हुआ बेटा, 4 हुआ, है ना। गैप कितना बेटा, +2, यहाँ भी +2। ठीक है, अब 7 से गैप कितना हुआ, +2, 9, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2। ठीक है, दूसरा ये है कि F से अगला डिजिट आ गया 7। ठीक है, तो यानी 6 से 7, है ना, 6 से 7 यानी 16 से यहाँ पर आ जाएगा 17। ठीक है, 17 के बाद 2 डिजिट का गैप 19, और फिर आपने +2 कर दिया और फिर +2 कर दिया, तो आपका हो गया 21। 17 पे आपका हो गया Q, और 19 पे हो गया S, और 21 पे होगा U। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर QSU। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एज दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी, है ना। जो वर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट आएगा उसको लेना है। तो सभी में सी कॉमन है बच्चों, सी तो आएगा नहीं, है ना। सेकंड नंबर में सबसे पहला ऑप्शन है डी, तो एक नंबर पॉइंट पे आ गया डी। डी में डी एक नंबर पे आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। बट इसको समझो कैसे, है ना। ये हो गया, ए कट गया, तो ये पूरा कट गया एक नंबर पे। ए के बाद आपका आता है बेटा यहाँ पर एच, एच यानी ये 2 नंबर पे आ जाएगा। और एच के बाद आता है आपका एल, एल होता है 12 नंबर पे, 12 नंबर पे आ गए 3 नंबर पे। ये वो 15 नंबर पे होता है, तो ये आपका 4 नंबर पे। वाई 25 नंबर पे होता है, ये 5 नंबर पे। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, यहाँ पर बोल रहा है कि जो 25 है -5 + 10 × 5 डिवाइड बाई 5, ये आपके जो साइन है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना, सेम डिटो लिखना है, 5 10 5 और 5। अब आपने क्या करना है, साइन को चेंज कर लेना। प्लस का मीन जो है बेटा माइनस है, प्लस का मीन क्या है बेटा, माइनस। प्लस ये था तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसकी जगह हमने माइनस कर दिया। माइनस का मीन जो है बेटा मल्टीप्लाई है, माइनस का जो मीन हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिवाइड का मीन है आपका प्लस, डिवाइड जो है यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। और मल्टीप्लाई का मीन है डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, डिवाइड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, BODMAS, ब्रेकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड है सबसे पहला ऑप्शन। तो हम डिवाइड करते हैं इसको, 10 को जब हम 5 से भाग करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2। सबसे पहला भाग हम ये करेंगे, ठीक है। तो 25 गुना में 5 माइनस 10 को जब हमने 5 से भाग किया 2 जमा में 5, ठीक है। ये अब हम करेंगे, डिवाइड हो गया, अब हमारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई 25 को 5 से किया, 25 पंजो 125 -2 प्लस में 5। अब एक बात बताइए, अब क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए ऐड करेंगे ना, ऐड करने के लिए प्लस का 5 एक ही है, बट 125 भी जो है आपका प्लस का है, कोई भी साइन नहीं है, तो 125 भी आपका प्लस का हो गया। तो 125 और 5 को ऐड कर दो तो कितना होगा, 130। 130 -2 यानी कि 128। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आपका 128 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने, चलो इसको इंग्लिश में देखो, चलो इसको हिंदी में देख लो। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, है ना, एक मैन था, एक मैन ने किससे कहा, फीमेल से कहा, ठीक है। उसकी माँ, किसकी, महिला की माँ, है ना।
एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा उसकी आपकी माँ यानी महिला की माँ, तो ये महिला की माँ होगी नेगेटिव, ठीक है। माँ के पति, माँ का जो पति है बेटा ये हमने ले लिया पॉजिटिव, ठीक है, और डबल लाइन लगा दिया पॉजिटिव। आपकी माँ के पति की बहन, पति की बहन, जो पति की बहन है ना वो हो गई फीमेल, बहन मेरी बुआ, है ना, तो इसकी क्या है बेटा, बुआ है, क्या है इसकी, बुआ है। तो ये दोनों एक तरह से भाई हुए, है ना, या तो रियल ब्रदर भी हो सकते हैं, और ये मेल है तो ये प्लस और ये फीमेल है तो माइनस हो गया, तो ये बहन भाई हो सकते हैं, नंबर एक बात। अच्छा, तो ये इसकी बुआ है ना भाई, ये किसकी बुआ है, इसकी बुआ है ना, यानी कि आंट है, तो इसकी भी तो आंट हुई, है ना, तो इसकी भी ये आपस में क्या हुए, बहन भाई हुए, है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये महिला क्या लगती है इस आदमी की, इस मैन की क्या लगती है बेटा, सिस्टर लगती है, बहन लगती है, ठीक है। समझ में आई बात, ये चचेरी बहन भी हो सकती है, ममेरी भी हो सकती है, या इसकी सगी बहन भी हो सकती है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करना है, C6X, ठीक है, सच दैट 5 यानी ई है, ई लिखो आप, E10VG14T। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसको कर लेते हैं 3 5 7, है ना, 3 5 7, 3 से आप में कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, +2, इसमें भी 2 +2 ऐड हो गया, इसमें भी +2 कर दो ऐड, तो ये 7 से आपका हो जाएगा 9, और 9 पर आपका हो जाएगा यहाँ पर I, पहला हो गया I। अब 6 से इसमें हमने 10 ऐड किया तो +4, 10 से 4 प्लस किया, फिर 14 से फिर +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। ये x का मतलब होता है बेटा 24, 22 और 20, यानी 2 2 घट रहा है, 24 से आपका 22 आया, 2 माइनस हुआ, ये -2 हो गया, और ये भी -2 हो जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका 18 का मतलब क्या होता है बेटा, आर पे, आर हो गया IR18, IR18 आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे कि इसके अंदर चूज द वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो वर्ड दे रखा है इंटरेस्ट, इसकी सहायता से जो इसमें ऑप्शन में बनाया गया है उसको बताना है। तो इसका ये ऑप्शन चेक करते हैं पहले, इसमें टी है बेटा, टी है, ओ है क्या, इसमें ओ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरे जो ऑप्शन है उसमें टर्म है, तो TERM, यानी एम जो है इसमें नहीं है कहीं भी, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें के आपका कहीं भी नहीं है तो इसके कारण गलत हो जाएगा। इसमें सारे शब्द हैं, एन भी है, ई भी है, एस भी है, टी भी है, NEST, सारे वर्ड हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये इसको नीचे जो सीक्वेंस दे रखा है उसको स्टडी करो और उसके हिसाब से आंसर दो। विच लेटर इज द सेकंड, विच लेटर इज द सेकंड टू द राइट, राइट से सेकंड क्या होगा, राइट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि कह रहा है दाहिने छोर से, दाहिने छोर से 7वें वर्ण, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें वर्ण के दाहिने, 7वें वर्ण के दाहिने और दूसरा, तो 7वां वर्ण था ये है ना, इसके दूसरे ओर जाएंगे तो 1 2, दूसरा और जब क्या हो जाएगा बच्चा 2, यहाँ इसका आंसर दाहिने से दूसरा, दाहिने से दूसरा इसका आंसर होना चाहिए, दाहिना तो ये हो गया, इसके दूसरा जाएंगे तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, वाई इसका आंसर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। बताओ इसका बी आंसर होगा या वाई होगा, आप कमेंट में करके बताएं, हमारे अकॉर्डिंग इसका हमने बता दिया है। चलो नेक्स्ट, हाउ मैनी लेटर्स आर बिफोर द लेटर ओ, यानी कि नीचे दिए गए शब्द को स्वर्ण वर्णमाला में व्यवस्थित कर दिए जाएं, ओ वर्ण के पहले कितने वर्ण आएंगे, ओ वर्ण से पहले कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। इसमें
इसका आंसर हो जाएगा 1। और ये आपकी है कौन सी इमेज है बच्चा? ये आपकी इमेज है मिरर इमेज। कैसी इमेज है? मिरर है। और मिरर में सीधी सी बात है, ये हमने डायग्राम बनाया और जो ये ब्लैक हिस्सा है तो ये ब्लैक हिस्सा इधर आएगा, ये सर्कल इधर नज़दीक है तो इधर आएगा, और ये रेक्टेंगल दूर है तो दूर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है बच्चा आपका हमारे अकॉर्डिंग पहला आपका ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस अल्फ़ाबेट में आपको वर्ड को लिख के बताना है कि कौन सा ठीक हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ पहले, एक्स वाई ब्लैंक, एक्स ब्लैंक जेड, एक्स वाई ब्लैंक, है ना, और एक्स वाई ब्लैंक एक्स वाई, और फिर लास्ट में ब्लैंक फिर है। तो इसका आंसर बताना है आपने। तो मैं इसका बता रहा हूँ, एक्स वाई जेड हो जाएगा, है ना, जेड एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। ये जेड हो गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और यहाँ एक्स वाई जेड फिर हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड फिर हो जाएगा, एक्स वाई जेड फिर हो जाएगा, यानी कि ये आया आपका जेड वाई जेड, जेड और जेड। तो जेड वाई जेड कौन सा हो रहा है? पहला ऑप्शन जो है आपका ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए बी कोमा डी जी कोमा एच एम कोमा एम कोमा एम टी, ठीक है, कोमा आपको अगला डिजिट बताना है। कौन सा डिजिट बताना है बच्चों? आपको अगला डिजिट बताना है एम टी। यहाँ पर 1 2 4 7 8 13 13 और 20, यानी हमने क्या करना है भाई, 1 में और 4 में ऐड किए 3 तो 4 हो गई, 4 में 4 ऐड कर दिए तो 8 हो गई, 8 में हमने 5 ऐड कर दिए तो 13 हो गई, और 13 में हम 6 ऐड कर देंगे तो आपके हो जाएंगे 13 6 19, ठीक है। इसके हम 2 में हमने कर दिया 5 ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने 6 ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ हम कर देंगे हम 7 ऐड कर दिया, तो यहाँ सीधी सी बात है 8 ऐड होगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं, तो 20 प्लस में 6 26, और 26 के बाद और 2 की कमी हो रहेगी, टोटल 8 तो ऐड करने थे, तो 2 पे आ जाएगा बी, ये 2 19 और 2 आ गया, यानी कि एस होता है 19 पे, 2 होता है बी पे, तो एस बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। चलो निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। बेमेल कौन सा है? तो इसमें बेटा सूर्य एक स्टार है, बाकी सारे के सारे ग्रह हैं। सूर्य एक तारा है, वो बाकी आपके ग्रह हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। वही है, सीरीज है 1 3 7 15 31, आपने आगे बताना है। यहाँ +2 +5 +7 और 7 14 और 1 8 +8, और यहाँ पर प्लस में 15 और 1 16, यानी यहाँ पर 5 नहीं 4 आएगा, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यहाँ हो गया आपका प्लस में 32, 31 और 32 को ऐड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 63, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 63। 63 कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला ऑप्शन है। चलो इसका आंसर हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित को उनकी अवधि के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। आरोही यानी कि आपका होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपका पहले छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम में, ठीक है, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हावर वीक सेकंड, यानी कि सबसे छोटा पहला आपके पास सेकंड हो गया, है ना, सेकंड नंबर 1 पे आ गया। दूसरा फिर होता है सेकंड से आपका बनता है मिनट, ये 2 नंबर पे आ गया, और ये हो गया हावर, ये आपका 3 नंबर पे आ गया, और हावर के बाद आपका आता है डे, ये 4 नंबर पे, और वीक आ जाएगा आपका 5 नंबर पे। तो ये जो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ये कह रहा है एक्स वाई के पुत्र का भाई है। एक्स जो है ना बेटा,
तो वाई कोई है, ठीक है, वाई जो है, वाई हमने ये मान लिया, और वाई के पुत्र, वाई का पुत्र ये हो गया, वाई के पुत्र इसका भी पुत्र है बेटा, पुत्र का भाई है ना, ये भाई है आपस में। एक्स क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है, भाई है। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, एक्स जो है वाई का क्या लगता है, एक्स का वाई से क्या संबंध है, वाई जो है एक्स का क्या लगेगा, आपका ग्रांडसन लगेगा, पोता लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, यानी ग्रांडसन। तो ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा, 4 नंबर। ये सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों। 18 में से 15 गया तो 3, तो ये आपका 3 अंदर रखा है। 17 में से 12 गया तो बेटा 5 अंदर रखा है। 14 में से 10 गया तो 4, और 24 में से 20 गया तो आपका आ जाएगा 4, और 4 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, PLAY, इसको लिखा है ALYP। इसको हमने क्या करना है, ये इधर गया तो पहले इसको लिख लो GAME, है ना, तो G आपका लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, गुड। अब L जो है आपका वहीं पे आ गया, A वहीं पे आ जाएगा, है ना, आपका फिर बेटा A पहले आ गया तो ये M यहाँ पर आ जाएगा, और Y यहाँ पर आ गया तो E यहाँ पर आ जाएगा, तो MAG आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जो है पहले दो पद किसी तरह से संबंधित है तीसरे पद से, ठीक है, वही चीज़ है कि ये इन दोनों का रिलेशन है तो इन दोनों का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको BA3/DB6, और ये FC9। तो आपने अगला बताना है, तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो गया B से आप चले गए D पे, कितना हो गया बेटा, यानी कि नंबर डाल लिया हमने, ये हो गया 2, ये 2 से 4 आ गया तो +2 कर दिया, ठीक है। D से आप F पे गए तो प्लस का 2 कर दिया, और फिर आपका आ गया 6, और फिर आपने क्या करना है, F से अगले टर्म पे जाओगे तो +2 कर दो, 6 में 2 प्लस किया तो 8, और 8 का मतलब हो गया H, ठीक है, 8 का मतलब हो गया H। A है बेटा, A से B से C से आपका आ जाएगा D, यहाँ आ जाएगा D, और उसके बाद जो आपका आ जाएगा 30 3 6, 3 प्लस कर दिया, यहाँ भी +3 कर दिया, और यहाँ भी 3 प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो यह आपका ऑप्शन नंबर HD 12 आपका आंसर ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस है बेटा 9, इन दोनों का डिफरेंस है बेटा 13, और इन दोनों का डिफरेंस आपका आ जाएगा 21, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलो, ये बोल रहा है कि इराक की जो करेंसी है बेटा दिनार है, तो यूए की दिरहम हो जाएगी, ठीक है बच्चा, यूए की जो करेंसी है वो दिरहम हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या है, सबसे पहले 0 2 6 12 और 30, ठीक है, ये आपका दे रखा है, तो इसमें बताना है, पहले +2 हुआ, +4 हुआ, +6 हुआ, +8 हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो गया 20, और प्लस में 10 हो गया, तो सीक्वेंस लग गया, और आपका 20 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आप ऐसे गए, फिर ऐसे आए, है ना, फिर ऐसे आ गए, ठीक है, और फिर आपका आ गया ये हो गया, तो आपका ये आ गया। तो इसमें अभी आपने क्या करना है बच्चों, कि अब कौन सा आ जाएगा आपका, अब आ जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ये आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो सीक्वेंस है बेटा ये, फिर ये, और फिर ये, देखो पहले आए 90 डिग्री आए, फिर 45 डिग्री आए, और फिर आपका फिर 90 डिग्री यहाँ पे आ गए, 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर इसका और इसका वैसे 45 हो गया, ठीक है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग इसका 3 होना चाहिए, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कुछ है तो ऑप्शन में कमेंट करके बताइए प्लीज़। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज तो हमें छोटी वाली दिखाई दे रही हैं 6, है ना, तो एक त्रिभुज ये है 1 2, और एक पूरी ये 3, तो 3 ये हो गई, और एक बेटा ये वापस में है प्लस में 1, तो यहाँ पर 10 त्रिभुज मेरे को नज़र आ रही हैं, आपको ज़्यादा आती हैं तो कमेंट करके बताइए प्लीज़।
इस क्वेश्चन में देखो ये ऐसे है काला वाला, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री चेंज हो गया, है ना, ये इधर था तो आपका ये इधर आ गया, समझ रहे हो, तो ये इधर है तो ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, तो इधर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका सिर्फ ये ही हो सकता है ऐसे, ठीक है, ब्लैक वाला खाना, बाकी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल का चयन जब करते हैं तो इसमें सीधी सी बात है कि आपका जो क्रिकेट है ग्राउंड में खेलने वाला है ना, प्रैक्टिकल गेम है, ये भी ग्राउंड में खेलने वाला है, ये भी ग्राउंड में खेलने वाला है, और ये आपका दिमाग का खेल है ना, यानी कि आपका चेस है ओनली दिमाग का खेल है ये, बाकी ये प्रैक्टिकल फिजिकल गेम नहीं है, और बाकी बंद कमरे में खेला जा सकता है, आराम से बिस्तर पे खेला जा सकता है, बाकी के आपके नहीं खेले जाते, तो ये आपका डिफरेंट एक अलग हो गया स्ट्रेंथ, है ना। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर बने रहें, और आपका एक लाइक और हमें मोटिवेशन देता है जिससे हम वीडियो लेकर आएंगे। शाबाश, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।